ब्रह्मांड अनंत है, इसमें अरबों मंदाकिनियाँ हैं और एक मंदाकिनी में अरबों तारे। हम और हमारा सौरमंडल ब्रह्मांड के विस्तार के आगे बहुत ही सूक्ष्म है। पर फ्रेंड्स, हमारी सोच छोटी नहीं है। हम मनुष्य जो लगभग 100 साल जीते हैं, आखिर हम ब्रह्मांड के इतिहास में लगे समय को कैसे समझ सकते हैं। हमारा ब्रह्मांड 13.8 अरब साल पुराना है। ब्रह्मांड के इतिहास में लगे समय को जानने के लिए कार्ल सागन ने एक कॉस्मिक कैलेंडर बनाया, जिसमें ब्रह्मांड की सभी घटनाओं का विवरण मिलता है। यह कैलेंडर 1 जनवरी को हमारे ब्रह्मांड के जन्म से शुरू होता है। इस कैलेंडर में सब कुछ है जो तब से अब तक हुआ है, यानी 31 दिसंबर की आधी रात तक। इस कैलेंडर पर हर एक महीना 1 अरब साल के बराबर है और एक दिन 4 करोड़ साल के बराबर। चलो फ्रेंड्स, हम अब 1 जनवरी पर आते हैं और ब्रह्मांड के इतिहास में लगे समय को एक्सप्लोर करते हैं। 1 जनवरी को ब्रह्मांड का जन्म बिग बैंग से हुआ। ब्रह्मांड के बारे में हम फिलहाल इससे पीछे नहीं जानते हैं। यह ब्रह्मांड एक एटम के एक छोटे से मॉलिक्यूल से बना हुआ है। उस वक्त अंतरिक्ष में अपने आप एक विस्फोट हुआ और आग का गोला लगातार फैलता गया। स्पेस में बिग बैंग के ठोस सबूत भी मिलते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में हीलियम और रेडियो तरंग की चमक अभी भी मौजूद है। बाद में धीरे धीरे यह आग का गोला ठंडा होता गया और ग्रेविटी की वजह से गैस के गोले धीरे धीरे पास आकर गर्म हो गए, जिससे स्टार का जन्म हुआ। और यह तारीख थी 10 जनवरी। 13 जनवरी को इन तारों ने मिलकर एक छोटी आकाशगंगा बनाई। फिर आकाशगंगाएं आपस में मिलकर बहुत सारी आकाशगंगाएं बनाई, जिसमें से अपनी आकाशगंगा मिल्की वे भी थी, जो करीब 11 अरब साल पहले यानी हमारे कॉस्मिक कैलेंडर में 15 मार्च को बनी। इस गैलेक्सी में अरबों सूर्य है, पर हमारा सूर्य कहाँ है, आप यही सोच रहे हैं ना। पर अभी अपना सूर्य पैदा नहीं हुआ है, यह दूसरे मृत तारों के राख से पैदा होगा। हमारे सूर्य का जन्म कॉस्मिक कैलेंडर में 31 अगस्त को है। दूसरे ग्रहों की तरह पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर घूम रहे गैस और धूल के बादलों से बना हुआ है, और यह सितंबर के पहले हफ्ते में हुआ। धधकती हुई पृथ्वी पर कई बड़े एस्टेरॉयड आ लड़े, जिससे उसके मलबे के लगातार घूमने और टकराने से चांद पैदा हो गया। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत 21 सितंबर को हुई, करीब 3.5 अरब साल पहले। जीवन की शुरुआत कैसे हुई, अभी भी यह अनसुलझा रहस्य है। बायोकेमिकल्स के मिलने से कई तरह का जीवन बनना शुरू हो गया। 9 नवंबर तक जिंदगी ने सांस लेना, चलना फिरना, खाना और अपने माहौल में रहना सीख लिया। और उन्होंने एक काम और किया, सेक्स का आविष्कार। 17 दिसंबर का दिन समुद्र में जिंदगियां तेजी से बढ़ने लगी। उसमें बड़े पौधे जीवों की संख्या में वृद्धि हुई। टेक्टोल उनमें से एक शुरुआती प्राणी था जो सबसे पहले पानी से ज़मीन पर आया। जंगल, डायनासोर, चिड़िया, कीड़े मकोड़े, ये सब दिसंबर के आखिरी हफ्ते में बने। पहला फूल भी 28 दिसंबर को खिला था। कॉस्मिक कैलेंडर के 30 दिसंबर को सुबह 6:24 पर एक एस्टेरॉयड पृथ्वी पर आ गिरा, जिससे पृथ्वी पर डायनासोरों का अंत हो गया। फ्रेंड्स, हमारी पृथ्वी को पैदा हुए 4 अरब साल से ज़्यादा हो गए हैं, पर अभी भी हमारा कोई अता पता नहीं था। इंसान कॉस्मिक कैलेंडर के आखिरी दिनों के आखिरी घंटे में ही सामने आया है, और हमारी कहानी कॉस्मॉस कैलेंडर के आखिरी रात को यहीं कहीं 9:45 पर शुरू हुई। 9:24 पर हमारे पूर्वज अपने पैरों पर खड़े होने लग गए। 31 दिसंबर की रात को 11:59 पर हम लोगों ने ब्रह्मांडी साल की पहली पेंटिंग बनाई। इसी आखिरी मिनटों में हमारे पूर्वजों ने एस्ट्रोनॉमी का आविष्कार किया। करीब 10,000 साल पहले हमारे रहने के तौर तरीके में बहुत बदलाव आया। हमारे पूर्वजों ने अपने माहौल को बदलना, खेती करना, जंगली जानवरों को अपने वश में करना और एक जगह रहना शुरू कर दिया। आधी रात से करीब 14 सेकंड पहले हमने लिखना सीख लिया। आधी रात से करीब 10 सेकंड पहले पिरामिड का निर्माण हुआ। मोसेस का जन्म भी 7 सेकंड पहले हुआ था, और बुद्ध का जन्म 6 सेकंड पहले, जीसस 5 सेकंड और मोहम्मद 3 सेकंड। 2 ही सेकंड पहले दुनिया को एक दूसरे छोरों का पता चला था। आखिरी 1 सेकंड में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। कॉस्मिक कैलेंडर के आखिरी सेकंडों में हमने विज्ञान का आविष्कार करके कुदरत और उसके नियमों को जाना। फ्रेंड्स, आई होप आपको यह जानकारी पसंद आई होगी
अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ गुड डे।